हाय गाइस जर्मन, अगर आप सीएसईबी की सेकंड राउंड की कट ऑफ को देख करके ये डिसीजन ले रहे हैं कि थर्ड राउंड के अंदर इतनी कट ऑफ के हिसाब से जो सेकंड राउंड में क्लोजिंग रैंक दे रखी है, जो सीएसईबी की वेबसाइट पर रिलीज हुई है, कि इतना डिफरेंस आ जाएगा और इतना अपग्रेडेशन आने की पॉसिबिलिटी होगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और साथ साथ अगर आप सेकेंड राउंड की कट ऑफ को देख करके ये आइडिया लगा रहे हैं कि इतनी रैंक का डिफरेंस आएगा और मैं फ्लॉट इसके अकॉर्डिंग कर दूं, या इतनी रैंक का डिफरेंस आएगा मैं स्लाइड कर दूं, या इतनी रैंक का डिफरेंस आएगा जो ब्रांच मुझे मिल सकती है या नहीं मिल सकती मैं सरेंडर विड्रॉ या एग्जिट कर दूं, ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सीएसईबी के सेकंड राउंड की जो क्लोजिंग रैंक वेबसाइट पे दी हुई है उसमें इतनी सारी ब्रांचेस ऐसी मेंशन ही नहीं है जिन पे अलॉटमेंट सेकंड राउंड में नहीं हुआ है और वो थर्ड राउंड में अपग्रेड होंगी। और साथ साथ कई ऐसी ब्रांचेस जो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन में आई हैं, जिनका वेबसाइट पे क्लोजिंग रैंक दे रखी हैं, वो थर्ड राउंड में आपको हो सकता है ना दिखाई दें। ये एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि अनसर्टेनिटी होती है कि सेकंड राउंड में क्लोजिंग रैंक पे जिन ब्रांचेस को होम स्टेट से, अदर स्टेट से या फिर कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक पे दिखाया गया है, अगर थर्ड राउंड की आप क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। और ऐसी कई सारी ब्रांचेस जिनमें सीएसईबी के सेकंड राउंड में कट ऑफ दिखाई नहीं रखी है क्योंकि उस पर अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो आपको थर्ड राउंड में भी दिखाई देगी। तो अगर ये सोच करके आप डिसीजन ले रहे हैं कि सेकंड राउंड में क्लोजिंग रैंक हमारा बेस होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग सरेंडर, विड्रॉ या एग्जिट कर देंगे क्योंकि इतना अपग्रेडेशन होगा जो हमें नहीं लेना, वाइस वर्सा उसी के अकॉर्डिंग हम स्लाइड या फिर फ्लॉट के ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, तो हम गलत फहमी में है क्योंकि थर्ड राउंड में सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन आने की पॉसिबिलिटी है। और साथ साथ आपको अगर ऐसा लगता है कि सेकंड राउंड में इन ब्रांचेस का कट ऑफ तो दिखाई नहीं रखा, कट ऑफ क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मेंशन ही नहीं है, तो ये थर्ड राउंड में इसका मतलब है कि ब्रांचेस मिलेगी नहीं, तो हम क्यों इसके बेस बना करके ऐसा डिसीजन ले लें कि फ्लॉट, स्लाइड या सरेंडर फ्रीज कर दें। ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा सेकंड राउंड में जो आपको ब्रांचेस होम स्टेट कोटा या अदर स्टेट कोटा पे क्लोजिंग में नहीं दिखाई दे रही, उनमें से कई सारी ब्रांचेस आपको थर्ड राउंड में सीएसएम में दिखाई देगी। यानी ये कह पाना कि सेकंड राउंड की क्लोजिंग के बेस पे हम फ्लॉट, स्लाइड, सरेंडर फ्रीज या एग्जिट के ऑप्शन पे जाएं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। आप अपने कॉलेज के सीक्वेंस को देखिए, जो ब्रांच अभी आपको सेकंड राउंड में मिली है इसके ऊपर कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो आपकी प्रेफरेंस में कम हो, या ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो आपने गलती से भर दी हो, या ऐसी ब्रांच तो नहीं है जो आप लेना नहीं चाहते। उसी को बेस बना करके आप विलिंगनेस के ऑप्शन को चूज करिए, ना कि आप सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक को देख करके कंफ्यूज हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि सर सेकंड राउंड में इतनी सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनके अलॉटमेंट की कट ऑफ को दिखाई नहीं रखा, तो ये थर्ड राउंड में मिलेगी नहीं, इसका मतलब तो ये है तो हमने जो चॉइस भरी है वो गलत होगी क्या? ऐसा नहीं है। सेकंड राउंड पे जो अलॉटमेंट वेबसाइट पे दिया हुआ है वो टेंटेटिव होता है, वो उसमें कई सारी ऐसी ब्रांचेस आपको थर्ड राउंड में दिखाई देगी जो सेकंड राउंड की कट ऑफ में शामिल नहीं है। तो उसको देख करके डिसीजन मत लीजिए, आप प्रेफरेंस लिस्ट सही तरीके से देखिए, उस पे आप अपना आइडिया लगाइए कि आपको विलेज के ऑप्शन पे कैसे जाना है और उसी के हिसाब से काउंसलिंग के आगे राउंड में आप जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। जय हनुमान।